लखनऊ में एसपी प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव के नेतृत्व में चल रही जिला अध्यक्ष और महानगर अध्यक्षों की बैठक खत्म हो गई, जिसके बाद शिवपाल यादव का बड़ा बयान सामने आया है। शिवपाल यादव ने कहा कि सूबे में अगर दोबारा समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो अखिलेश यादव ही मुख्यमंत्री होंगे। साथ ही उन्होंने कहा है कि जरूरत पड़ी तो वो ये बात स्टैंप पेपर पर भी लिखने को तैयार है। आपको बता दें कि लखनऊ में पार्टी के सभी जिला अध्यक्षों और महानगर अध्यक्षों की बैठक हुई, जिसमें पार्टी की 5 नवंबर की रैली को लेकर चर्चा की गई। शिवपाल यादव ने सभी को रैली की तैयारी में जुटने का निर्देश भी दिया। तो शिवपाल यादव का ये बड़ा बयान सामने आया है। दोबारा सरकार बनी तो अखिलेश यादव ही सीएम होंगे। अगर जरूरत पड़ी तो इसके लिए वो स्टैंप पेपर पर लिख के देने को तैयार होने की बात भी कह रहे हैं। तो अखिलेश यादव को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। और ये भी कहा जा रहा है कि इस कड़ी में दरअसल पूरी कोशिश इस पहलू को लेकर है जिस पर ये पहल की जा रही है कि जो आपसी कलह की बात बार बार सामने आ रही थी, घमासान की बात बार बार सामने आ रही थी, वो खत्म हो। और इसी को खत्म करने की कवायद में कल भी सीएम के साथ शिवपाल यादव की लगभग 2.25 घंटे तक बैठक चली। आज जिला अध्यक्षों के साथ बैठक की गई। जिला अध्यक्षों ने हालांकि इस बीच कई तरह की मांगे भी रखी थी अखिलेश को लेकर। वहीं पे चिट्ठी बम ने कई सारी खबरों को और ज़्यादा तरजीह देने की शुरुआत कर दी। ये तमाम कड़ियाँ एक के बाद एक सामने आती गई और दूरियों की बातों का एहसास वो लगातार कराती गई। अब अभिनव पांडे जुड़ चुके हैं हमारे साथ, हमारे संवाददाता लखनऊ से इसी पूरी खबर पर। अभिनव, अगर जरूरत पड़ी तो स्टैम्प पेपर पे लिख के देने की बात तक हो रही है, तो क्या ये पूरा मामला अब निपटाने की कवायद पे बढ़ रही है एसपी? देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं कि रोहित, ये पूरा का पूरा जो मामला है वो जिस तरह से आज शिवपाल सिंह यादव के सामने जो जिलाध्यक्ष थे, महानगर थे, उन लोगों ने अपनी मांग रखी। उन लोगों ने साफ तौर से कहा कि जिले में सब कुछ ठीक चल रहा है, पार्टी के पक्ष में जो है माहौल बना हुआ था पिछले 6 महीने से, लेकिन जो भी कवायदें हुई हैं, जो मैसेज गया है, जो दिल्ली से जो मैसेज गया है क्षेत्र में, जो जिलों में, वो मैसेज अच्छा नहीं गया है। और इसके प्रति जो है उन लोगों ने साफ तौर से कहा कि अगर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव चेहरा होंगे, उनकी क्लीन इमेज जो है वो काफ़ी कुछ जो है गुल खिला सकती है उत्तर प्रदेश में 2017 के चुनाव में। तो ऐसे में उनको मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का प्रोजेक्ट किया जाए। लेकिन जिलाध्यक्षों ने यह भी कहा कि आप प्रदेश के अध्यक्ष बने रहिए, आप संगठन का काम देखते रहिए। ऐसे में शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि कहिए तो मैं स्टैंप पेपर पर लिख कर दे दूं कि मैं खुद भी चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जो है वो अखिलेश यादव मुख्यमंत्री का चेहरा रहेंगे। और मुख्यमंत्री अगर समाजवादी पार्टी की 2017 में पूर्ण बहुमत बनती है और सरकार बनाने की नौबत आती है तो शिवपाल सिंह यादव ने साफ तौर से कहा कि मुख्यमंत्री ही जो है वो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। जी नहीं, ठीक है, ये पहल अच्छी बात है। कल 2.25 घंटे की मुलाकात में क्या कॉम्प्रोमाइज की बात हो गई है क्या? और अगर कॉम्प्रोमाइज की बात हो गई है तो यानी ये तो माना जाए कि खींचतान थी, तभी तो ऐसी स्थिति हो रही थी जिसको सपा के लोग नकार रहे थे। देखिए, चिट्ठी बम जो चला है, चिट्ठी का जो जिस तरह से आदान प्रदान हुआ है, जिस तरह से चिट्ठियों का जो है सिलसिला चला था, उससे आलाकमान जो है काफ़ी नाराज थे। उससे शिवपाल सिंह यादव ही नहीं बल्कि मुलायम सिंह यादव नाराज थे। जिस तरह से मुलायम सिंह यादव खुद जाकर राम गोपाल के घर पर गए थे और उनसे जाकर उन्होंने कहा कि आपने ये चिट्ठी क्यों लिखी, और चिट्ठी लिखी तो मीडिया में उसको क्यों भेजी, इस तरह की चीज़ें जो है वो सामने आई। इसके बाद जो है बेनी प्रसाद वर्मा और साथ में कई वरिष्ठ सांसद है, उन लोगों ने कमान संभाली, उन लोगों ने मुलाकात की मुलायम सिंह यादव से आज दिल्ली में। इसके बाद जो है कल आपने देखा कि 2.25 घंटे की मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद जो है पूरी की पूरी जो गाड़ी है वो पटरी पर लाने की कोशिश की जा रही थी। हालांकि मैं बता दूं कि कल शिवपाल सिंह यादव ने जो बैठक आज बुलाई थी, उस बैठक में जो है मुख्यमंत्री को भी न्योता दिया था। मुख्यमंत्री की सुरक्षा टीम, जब हम पार्टी कार्यालय में थे तो वहां पर उनकी सुरक्षा की टीम पहुंची हुई थी। प्रयास ये लगाए जा रहे थे कि मुख्यमंत्री इस बैठक में आ सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे। अब लगता है कि जो 24 तारीख को महत्वपूर्ण बैठक होनी है, जो कार्यकारिणी की जो बैठक होनी है, जिसमें कि प्रदेश के सभी सांसद, विधायक, एमएलसी, पूर्व विधायक, इन सभी लोगों को, पूर्व सांसद, इन सभी लोगों को बुलाया गया है। और साफ तौर से जो है संदेश साफ है कि जो रजत जयंती है उसको सबसे ज्यादा जो है महत्व दिया जाए, क्योंकि 25 वर्ष समाजवादी पार्टी के गठन को पूरे हो रहे हैं। इसके बाद जो है अब 3 तारीख को जो रथ निकलना है। हालांकि मैं बता दूं कि जो सूत्रों से अंदर से जो खबर आई
कि अब मुलायम सिंह यादव और शिवपाल सिंह यादव दोनों लोग जो है वो मुलायम मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का जो रथ है उसको हरी झंडी देंगे। यानी कहीं ना कहीं जो है वो जनता के बीच में ये जताने की जरूर कोशिश की जाएगी कि सब कुछ बढ़िया चल रहा है, कहीं कोई पार्टी में जो है खलल नहीं है, लेकिन कहीं कोई अभिनव दिक्कत नहीं है, एक सवाल है, एक पेचीदगी है। क्या रजत जयंती समारोह में अखिलेश यादव जाएंगे, शामिल होंगे? हालांकि अभी तक खबर थी कि वो शामिल नहीं हो रहे हैं। क्या वो शामिल होंगे, इस बात की तस्दीक कौन करेगा? भले शिवपाल यादव के कह रहे हैं कि अखिलेश यादव वहां पे आने वाले, लेकिन अखिलेश की भी तो मुहर लगनी चाहिए। नहीं देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं कि अखिलेश की मुहर लगनी चाहिए थी क्योंकि 3 तारीख से उनका रथ जो है वो इटावा के लिए रवाना होगा। हालांकि इसकी अभी पूरा फ्लोर चार्ट नहीं आया है कि कहां कहां जाएगा, लेकिन पहले चरण में जो है वो लखनऊ से रवाना होकर इटावा तक जाना है उनको, और वो भी बाकायदे जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे बना है उसी से होकर जो है वो जाएगा। एक ट्रायल भी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इस पर लेंगे। साथ ही मैं बता दूं कि अभी तक न तो मुख्यमंत्री की तरफ से इस बात की तरजीह आई है, इस तरह की घोषणा हुई है कि वो रजत जयंती समारोह में शामिल होंगे। हालांकि सूत्रों का जरूर कहना है, आज चूंकि जो बैठक थी उस बैठक में इस बात को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं हुई है। जो चर्चा हुई थी वो संगठन को मजबूत करने के लिए हुई थी। जो चर्चा हुई थी वो 2017 में फिर से जो है सरकार बनाने की हुई थी। जो भी समस्याएं क्षेत्र में है उनको दूर करने की समस्याएं थी, जनता के बीच में ज्यादा से ज्यादा मेरा सवाल अधूरा रह गया, थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा अभी। नहीं, मेरा सवाल अधूरा रह गया, मेरा सवाल पीछे ही छूट गया। मैं यही पूछ रहा था, अभी अखिलेश यादव की मुहर लगनी बाकी है कि वो शामिल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? यानी संशय की स्थिति बनी हुई है, ये शिवपाल यादव का डैमेज कंट्रोल हो सकता है। देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं कि रोहित जो है ये संशय निश्चित तौर पे बना हुआ है कि अखिलेश यादव जो है वो शामिल होंगे कि नहीं रजत जयंती समारोह में, क्योंकि 3 तारीख को रथ लेके जा रहे हैं। हालांकि उनका जो रथ है वो वहां से 20 से कनेक्ट होकर वापस जो है लखनऊ आ सकते हैं, क्योंकि सरकारी कामकाज भी बहुत सारे होते हैं। तो पूरा का पूरा रथ लेकर जो लगातार दौरे पर रहेंगे ऐसा भी नहीं है। बीच बीच में जो है उनको वापस लखनऊ आना होगा और फिर जाकर रथ में अपने सवार होकर आगे की यात्रा पूरी करनी है, क्योंकि प्रदेश भर के उनको दौरे करने हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि जो 5 तारीख को जो रजत जयंती समारोह है, बहुत बहुत शुक्रिया अभिनव, ओम प्रकाश बकायदे बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल